नमस्कार दर्शकों, आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल टिप्स फॉर IVF। मेरे को बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं जो मैं फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर रही हूँ और मैं सिर्फ एक ही टाइप के पेशेंट्स देखती हूँ जिनके बच्चे नहीं हैं, और मैं बहुत क्लोजली उनको स्टडी करती हूँ और मैं देखती हूँ कि हम इन पेशेंट्स को कैसे समझाएं, इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैसे करें, क्योंकि ये जो इनफर्टिलिटी है वो सिर्फ एक शारीरिक परेशानी नहीं है, ये एक मानसिक परेशानी है। और ये एक मानसिक परेशानी इसलिए है क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। हमारे समाज में बच्चे होने बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे समाज में अगर बच्चे नहीं होते तो हमें बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है कि बच्चे नहीं हैं, क्यों नहीं हैं। या कुछ पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो वो किसी के घर जाते हैं, अगर उनका छोटा बच्चा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते कि ये लेडी जिसके बच्चा नहीं है वो किसी पेशेंट का बच्चा या किसी पर्सन का बच्चा उठाए। तो इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है या हमारे समाज में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मगर ऐसे पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि वह जो है वह ट्रीटमेंट करें और ट्रीटमेंट के साथ जो है उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर इस ट्रीटमेंट के दौरान जो हम पेशेंट्स को मॉरल बूस्ट के लिए टिप्स देते हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। सबसे पहले है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है कि कई बार पेशेंट्स जो है वो बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं। वह कहते हैं कि मैडम हमारा तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, मुझे तो लगता है मुझे प्रेगनेंसी ही नहीं होगी कभी, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट वाले पेशेंट्स की सक्सेस रेट बेटर होते हैं, ऐसा मैं अपने तजुर्बे से बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा साल हो गए और मैं पेशेंट की साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ। जो भी पेशेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि हाँ हमें तो प्रेगनेंसी होनी ही वाली है, तो वो पेशेंट्स की सक्सेस रेट उन पेशेंट से ज़्यादा होते हैं जो नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। दूसरी चीज़ होती है विजुअलाइजेशन। हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अगर हम अदरवाइज़ देखते हैं लाइफ में कोई भी हम गोल्स रखते हैं, हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हम उनको विजुअलाइज करते हैं। हम बैठकर सोचते हैं कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, हम ऐसा करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, अगर हम उसको विजुअलाइज करते हैं तो उसके जो होने की पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम पेशेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चों को इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे ये बच्चे हैं, ये हमारे घर में घूम रहे हैं, या हम इनको फील कर रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं और हम इनको महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स जो हैं जो विजुअलाइज करते हैं, जो रिजल्ट्स को विजुअलाइज करते हैं, उनके प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर होते हैं। तीसरी चीज़ होती है मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब भी पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट चल रही होती है तो वो थोड़े दिमागी तौर पे थोड़े से परेशान रहते हैं, उनको बहुत डर लगता है। डॉक्टर के पास आने से कई बार उनका BP बढ़ जाता है, उनकी धड़कन बढ़ जाती है, उनको थोड़े पसीने आते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस रिजल्ट्स को लेकर परेशान रहते हैं। हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि यू टेक 1 डे एट अ टाइम। आज क्या करना है, आज क्या खाना है, आज क्या, बहुत लंबा रिजल्ट के बारे में ना सोचें, इमीडिएट उस डे के बारे में सोचें। ट्रीटमेंट वाले दिन डॉक्टर के पास जाकर थोड़ी टेंशन कम होती है, मगर फिर भी अगर मान लीजिए आपको टेंशन हो रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है और आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। ज़्यादातर पेशेंट क्या करते हैं कि वो फ़ोन को अपना डिस्ट्रैक्शन बनाते हैं, वो हर वक्त फ़ोन देखते रहते हैं, फ़ोन में कुछ कुछ देखते रहते हैं। तो ये भी एक टाइप का तरीका है, हम अपनी डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं। मगर अगर हम जो थोड़ा टाइम लगाएं, 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें या थोड़ी मेडिटेशन करें तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। चौथा होता है कि हम डेस्टिनी और गॉड में बिलीव करें। अब रिलीजन जो है एक अलग टॉपिक है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, मगर हम पेशेंट्स को ज़रूर समझाते हैं कि आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं या अगर आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं तो आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दें, क्योंकि अगर पेशेंट हर वक्त टेंशन में रहता है तो उसका जो है सक्सेस का चांस कम हो जाता है। उसके बाद आता है रेस्ट एंड स्लीप। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं मैडम मैं तो सोचती रही, मैं तो सारी रात नहीं सोई। तो ऐसे पेशेंट्स को हम समझाते हैं कि रात की नींद 8 घंटे सोना रात को, वो हमारे माइंड और बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, और हम पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि आप अच्छे से सोएं। अब कुछ पेशेंट कहते हैं मैम नींद ही नहीं आती तो क्या करें, तो हम ऐसा कहते हैं कि क्योंकि आप सारा दिन सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं तो और कोई एक्सरसाइज नहीं करते
तो एक्सरसाइज करने से हम थक जाते हैं और एक्सरसाइज करने से ही हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो जो पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, आप जब रात के टाइम सोने के लिए लेटते हैं तो एक तो अपना फ़ोन दूर रखें। फ़ोन जो है वो उसकी जो लाइट होती है, फ़ोन से जो हमें लाइट मिलती है आंखों में, उससे हमारी जो है नींद के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फ़ोन को जो चार्जर पे लगाकर साइड पे रखें, और अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो आप कोई बोरिंग सी किताब उठा लें, उसको पढ़ें तो थोड़ी देर में ही आपको नींद आ जाएगी। जो लाइट है वो भी हमें कई बार सोने नहीं देती, तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपनी लाइट डिम करें, अपने सोने का टाइम फिक्स करें, तो उससे बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। और साइकोलॉजिकल टिप है कि आपके जो सलाहकार हैं, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इनफर्टाइल पेशेंट होता है उसके पीछे एक दो सलाहकार होते हैं जो उनके साथ जो है हर वक्त उनको कुछ न कुछ सलाह दे रहे होते हैं। जो सलाहकार हैं वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होने चाहिए, वो आपके वेल विशर होने चाहिए, और आप ऐसे लोगों से बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि हम दो टाइप के लोगों को मिलते हैं। एक होते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं और एक होते हैं जो क्रोकोडाइल की तरह होते हैं, जो हमें डिस्करेज करते हैं और उनके मन में हमारे लिए कोई बहुत अच्छी वेल विश नहीं होती। जो नेगेटिव माइंडसेट वाले और जो हमारे वेल विशर नहीं होते, उनके साथ आप इस ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान बात ही नहीं करें, क्योंकि आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगे जिससे आपको उनकी बात चुभ जाएगी और फिर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। मगर अगर आपको जो आपके आसपास लोग हैं वो पॉजिटिव हैं या वो आपको इनकरेजिंग हैं, जो आपको बोल रहे हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अगर नहीं भी होगा तो भी हम कुछ और कर लेंगे, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो उनको हम बोलते हैं कि जो है आपके सलाहकार जो हैं वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आपके वेल विशर होने चाहिए और बहुत ज़्यादा इन नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ पेशेंट जो है वो 3 4 5 लोगों के फ़ोन नंबर रख लेते हैं और उनके साथ डिस्कशन करते रहते हैं। आपके जो सलाहकार हैं वो कम होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए और उन्हीं से आप डिस्कशन करें। उसके अलावा होता है डाइट और एक्सरसाइज। जो हमारी अच्छी हेल्दी डाइट होती है उससे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं। हम जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल पूरा दिन है उसमें अगर हमने बहुत अच्छे से अपने लिए फ्रूट्स काट के खाए या हमने अपने लिए अच्छी सी सैलेड बना के खाया, तो हमें एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ जी हम सेल्फ केयर कर रहे हैं, हम अपना ध्यान रख रहे हैं। कुछ भी जो काम है उसको अगर हम प्यार से शौक से करेंगे तो उससे हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पार्टनर की सपोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक नैगिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कई बार हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की एक तो आपस में थोड़ी थोड़ी टसल रहे, हम बच्चे क्यों बना रहे हैं अगर हम आपस में लड़ रहे हैं। तो हम हस्बैंड और वाइफ को बोलते हैं कि आपकी आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले ट्यूनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आपकी आपस में ट्यूनिंग होनी चाहिए, आपकी आपस में किसी बात को लेकर जो है कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में सॉल्व किया जा सकता है। और आपकी जो है आपस में किसी भी चीज़ को लेकर दो राय नहीं होनी चाहिए, एक ही राय होनी चाहिए। अगर एक राय नहीं है तो उसको बना लीजिए डिस्कशन के साथ। फाइनली एक और चीज़ है, वो है डॉक्टर के ऊपर फेथ। अब कई बार हम 2-3 टाइप के पेशेंट देखते हैं। कुछ पेशेंट शक की मरीज होते हैं, वो हर वक्त डॉक्टर को देखकर शक करते रहते हैं, डॉक्टर की हर बात को पकड़ लेते हैं और उन पे शक करते रहते हैं। पहले जो है आप शक करिए, अपने सारे जो है नज़र में सेंटर हैं उनके ऊपर जो है विजिट करिए, अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। फिर एक पर्टिकुलर जो डॉक्टर है जिनके पास आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं उनके ऊपर पूर्ण फेथ रखिए। लास्ट जो है वो है इनसिक्योरिटी फॉर मनी। इनसिक्योरिटी फॉर मनी का मतलब है कि पेशेंट जो है वो, ऐसा नहीं हम कहते कि पैसे जो है वो हार्ड अर्नड होते हैं, पेशेंट बहुत मुश्किल से पैसे कमाकर डॉक्टर के पास लेकर आता है, मगर कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है पैसों को लेकर। हम इस चीज़ में पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि हम मार्केट में जाकर पैसे देकर बच्चा नहीं ले सकते, हम सिर्फ इलाज के ऊपर ही पैसा खर्च के। वो ठीक है कि आपका डॉक्टर जो है वो आपका जेन्युइन खर्चा करवाए, आपसे बेफालतू पैसे लेने की कोशिश ना करे, आपके बेफालतू टेस्ट ना कराए, आपको बेफालतू दवाएं ना दे, आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो चैनलाइज्ड हो और प्रॉपर तरीके से स्पेंड हो। मगर फिर भी पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए कि हाय अगर पैसे खर्च हो गए, अगर जो है पैसे अगर हमारे खर्च हो गए और फिर सारे पैसे डूब जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। ऐसा मन में जो है जो थॉट प्रोसेस होता है उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट रहता है और उससे भी कई बार बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता। तो इनसिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए। पैसे से अगर ट्रीटमेंट से ही प्रेगनेंसी हो सकती है, पैसे देकर हम मार्केट में या किसी और जगह से बच्चा नहीं ले सकते। तो पैसों को लेकर जो है वो इनसिक्योरिटी वो सुपरफिशियल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिल में डर नहीं होना चाहिए उस चीज़ को लेके कि अगर पैसे डूब गए तब हम क्या करेंगे।
फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम पेशेंट्स को ये समझाना चाहते हैं कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट एक बहुत ही जो है साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है। इस पे हमारे दिमाग पे काफ़ी असर होता है, मगर हम अपनी लाइफस्टाइल, डाइट, बॉडी में चेंजेस, माइंड में चेंजेस से इसका सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।